हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे, समझोगे कि सस्पेंस अकाउंट का रोल क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो हमारे ट्रायल बैलेंस से लिंक कैसे है, हम उसे खोलते क्यों हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए वीडियो के एंड तक रहना। ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 19 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको जो ट्रांजैक्शंस दी गई है उन सब में आपने कुछ ना कुछ एरर कर दी है। वो एरर है वन साइडेड एरर, मतलब कि या तो आपने डेबिट साइड में मिस्टेक की है या क्रेडिट साइड पर, जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। जो डिफरेंस आ रहा है उसको आपने डाल दिया है सस्पेंस अकाउंट में। अब यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसको रेक्टिफाई आपको करना है, ताकि वो डिफरेंस आपका खत्म हो जाए और आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए। तो किस तरह से एक एक ट्रांजैक्शन को देखते हैं रेक्टिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पर आपने मोहन को सामान बेचा है 7,000 रुपए का उधार में, और जिसकी रिकॉर्डिंग आपने परचेज बुक में कर दी है। जब हम सामान बेचते हैं उधार पर, उसकी रिकॉर्डिंग हमें सेल्स बुक में करनी चाहिए, उसकी जगह आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। तो ये मिस्टेक कर दी है। अब मैंने आपको बताया था, जब हम रिकॉर्ड का वर्ड पढ़ते हैं तो उसका मतलब है आपने ओरिजिनल बुक में जब एंट्री की है तभी आपने मिस्टेक कर दी है, और वहीं से आपने आगे भी पोस्टिंग की है। तो यही एज्यूम किया जाता है कि आपने टू साइडेड एरर की है। कंप्लीटली आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की एंट्री रॉन्ग हो गई है। तो यहाँ वहां पर आप दोनों साइड की करेक्शन के लिए सस्पेंस अकाउंट को नहीं खोलते। लेकिन यहाँ पर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मोहन के अकाउंट में आपने जो पोस्टिंग की है वो करेक्ट की है, उसको आपने डेबिट ही किया है। हम जब सेल करते हैं क्रेडिट सेल, तो वहां पर आप कस्टमर को, डेटर को डेबिट ही करते हो। यहाँ पर हमने मोहन को डेबिट ही किया है, करेक्ट है। लेकिन सेल अकाउंट जो क्रेडिट होना था उसकी जगह हमने क्या किया है, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो ये मिस्टेक कैसी है, इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे, ध्यान से सुनना और समझना। आपने क्या किया है, परचेज अकाउंट को डेबिट। अब वो अननेसेसरीली का डेबिट हो गया है। ये खर्चा हमने किया नहीं है, हमारी तो इनकम हुई है, हमको इनकम बुक करनी थी। मतलब कि आपको क्या करना था, सेल्स को क्रेडिट करना था। टू सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करो 7,000 रुपए से। अब जो परचेज, जो खर्चा आपका जबरदस्ती का डल गया है, उसको हटाने के लिए, डेबिट से हटाने के लिए, अगर आप उतनी ही अमाउंट से परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, तो वहां वो इफेक्ट, जो आपका खर्चा था, आपस में कैंसिल हो जाएगा। 7,000 का डेबिट 7,000 के क्रेडिट से आपस में कैंसिल होकर के वहां वो नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। अब ये आपने करेक्शन तो कर दी है, लेकिन इसके लिए आपके पास वो अकाउंट नहीं है जिसमें आप इसको डेबिट कर। आपके पास क्रेडिट के लिए तो दोनों आ गए हैं कि सेल को भी क्रेडिट करना है, परचेज को भी क्रेडिट करना है करेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर डेबिट किसको करो, तो वो आप करोगे डेबिट सस्पेंस अकाउंट को 14,000 से। अब आप कहोगे हमारा डिफरेंस हमें पता नहीं है कितने का है, क्वेश्चन में दिया भी नहीं है, और हम अपने सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, क्यों? जब आप कोई मिस आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया है और वहां पर जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है, वो एक मिस्टेक का भी डिफरेंस हो सकता है, और मल्टीपल एरर्स को मिला करके भी आपका वो डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। तो आपको नहीं पता, आपने चेकिंग की, आपको बहुत सारी मिस्टेक्स मिली। आपको क्या करना है, अब जितनी भी मिस्टेक्स हैं उसको लेकर के, जो भी आपका आ रहा है अकाउंट डेबिट या क्रेडिट में जो भी आ रहा है, उसको आप सस्पेंस अकाउंट में डालोगे। क्यों? क्योंकि अब आप ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करेक्शन कर रहे हो। ट्रायल बैलेंस बनाने के मतलब ही यही है कि आपने अपने लेजर के सभी अकाउंट्स को बैलेंस कर दिया है, उनको आपने क्लोज कर दिया है। अब आप उनको कटिंग नहीं कर सकते, वहां पर खोल के आप दोबारा से बैक डेट पर कहीं पर भी करेक्शन नहीं करोगे। तो अब जितनी भी मिस्टेक्स है उनको हम कलेक्ट कहाँ कर रहे हैं, अपने एक सस्पेंस अकाउंट नाम के बैग में डाल रहे हैं। डेबिट हो रहा है तो डेबिट की मिस्टेक को, और क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट की मिस्टेक को, वो हम डाल रहे हैं। हम ये जो अकाउंट है, हम इन अकाउंट्स में जाकर के करेक्शन नहीं कर रहे। हम ये जो डिफरेंस है उसको ये मान के चल रहे हैं, इन अकाउंट्स के वजह से जो डिफरेंस आ रहा है वो अब हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। इसकी वजह से ये अकाउंट हमने नहीं डाले,
तभी तो हमारा सस्पेंस अकाउंट, हमारा जो ट्रायल बैलेंस है, वहां पर डेबिट साइड का 14,000 रुपए से डिफरेंस शो करेगा। तो अगर हम ये डाल देते हैं तो यहाँ पर ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आपको ये सस्पेंस अकाउंट में अपनी सारी मिस्टेक्स को इकट्ठा करना है। किस तरह से हम एंड में सस्पेंस अकाउंट भी बनाएंगे, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप एंट्रीज को समझो। एंड में लिखो यहाँ पर क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड इन परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, आपने कुछ सामान खरीदा है रोहन से उधार में 9,000 रुपए का, जिसको आपने सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अब आपने सामान खरीदा है, परचेज बुक में रिकॉर्ड करने की बजाय सेल बुक में कर दिया। अब ये भी रिकॉर्ड पॉइंट पर ही मिस्टेक है, लेकिन ये वन साइडेड एरर है। क्यों? क्योंकि साथ में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो रोहन का अकाउंट है वहां पर आपने पोस्टिंग करेक्ट की है, क्रेडिट किया है, क्रेडिट में ही होना चाहिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, यही होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, वो आपने क्रेडिट ही किया है। लेकिन आपने परचेज की है तो परचेज की रिकॉर्ड करते हुए आपने परचेज बुक की जगह सेल्स बुक उठा ली है और वहां पर उसको रिकॉर्ड कर दिया है। खर्चे की जगह इनकम बुक कर दिया है। इसको कैसे आप करेक्ट करोगे? आपको क्या करना है, परचेज अकाउंट को डेबिट करो 9,000 रुपए से। जो सेल आपने क्रेडिट कर दी है, ऑब्वियसली आपने सेल बुक में जो अकाउंट बनाया है, सेल बुक में अगर रिकॉर्ड किया है तो वहीं से टोटल आपने सेल अकाउंट में डाला है। वो आपका कहाँ जाएगा? क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में आप लिखोगे। वो आपको नहीं करना। उस क्रेडिट के मिस्टेक को वहां से हटाने के लिए, 9,000 की इस अमाउंट को हटाने के लिए, अगर आप सेल अकाउंट को ही 9,000 से डेबिट कर दोगे तो वो मिस्टेक यहाँ से खत्म हो जाएगी। आपस में एक दूसरे को वो कैंसिल कर देगा, वो क्रेडिट डेबिट से कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस नील हो जाएगा उसका। तो यहाँ पर आपको सेल अकाउंट को डेबिट करना होगा। अब आपको परचेज अकाउंट डेबिट करना है, वो आपने कर दिया, और करेक्शन करने के लिए सेल अकाउंट को डेबिट करना होगा, ये भी कर दिया। लेकिन अब आप इस अमाउंट के लिए क्रेडिट किसको करोगे? ये एरर आपने जो की है, इसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है आपके ट्रायल बैलेंस में, वो आ रहा है 18,000 रुपए का, जिसे आप डाल दोगे सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 18,000 रुपए से। क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, आपने कुछ सामान राकेश को रिटर्न किया है। मतलब कि आपने क्या किया है, परचेज रिटर्न की है। आपने राकेश से जो सामान खरीदा था उसको आपने वापस किया है, तो ये आपके लिए परचेज रिटर्न है 4,000 रुपए की, जिसको आपने रिकॉर्ड किस में कर दिया? सेल्स रिटर्न बुक में। अब यहाँ पर परचेज रिटर्न की जगह सेल्स रिटर्न बुक में कर दिया है। साथ में ही आपको ये इंफॉर्मेशन दी है कि राकेश का जो अकाउंट है उसमें आपने सही तरीके से पोस्टिंग की है। जब आप परचेज रिटर्न करते हो तो परचेज रिटर्न आप क्रेडिट करोगे, और जिसको आप रिटर्न कर रहे हो सामान, जिससे आपने सामान खरीदा था, उसको आप रिटर्न कर रहे हो तो उसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे। राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, यही होना चाहिए था आपका। लेकिन आपने क्या किया, आपने राकेश के अकाउंट में तो सही पोस्टिंग कर दी है, परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय आपने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया है। आपने क्या किया, परचेज रिटर्न बुक की जगह सेल्स रिटर्न बुक को उठा लिया और वहां पर रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल आपका डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस होता है, जिसे आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो वहां पर आपका डेबिट में आ गया वो बैलेंस, सेल्स रिटर्न में आ गया। इसको आपको हटाना होगा। अब कैसे करोगे? डालना था आपको परचेज रिटर्न में, तो परचेज रिटर्न अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। ये करेक्ट करने के लिए आपको डालना है, यही डालना है, एक्चुअल में यही पोस्टिंग होनी चाहिए, ये आप डालोगे। दूसरा, जो सेल्स रिटर्न आपने डेबिट कर दिया, कैसे आपको पता कि वो डेबिट हो गया? क्योंकि आपने सेल्स रिटर्न बुक में डाला है। सेल्स रिटर्न का मतलब है आप उसको डेबिट कर रहे हो, डेबिट में ही उसका टोटल जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट में। तो डेबिट का हटाने के लिए आपको इतनी ही अमाउंट से सेल्स रिटर्न अकाउंट में 4,000 रुपए क्रेडिट करने होंगे, तभी वो वहां से उसका इफेक्ट खत्म होगा, डेबिट का क्रेडिट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपकी पोस्ट जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट वाली है, ये आपको करेक्शन के लिए डालनी है। ये वो ट्रांजैक्शन है जो आपको करनी है अपनी ट्रांजैक्शन को बुक करने के लिए। ये आपने क्रेडिट कर दिया। अब ये जो दोनों है क्रेडिट में, इसको
आपको कहाँ बैलेंस करोगे? आपको सस्पेंस अकाउंट में ही डालना पड़ेगा। इस मिस्टेक के को आप किस बैग में डालते जा रहे हो? सस्पेंस अकाउंट में डालते जा रहे हो। जितनी भी आपको मिस्टेक मिल रही है, वो आप सस्पेंस अकाउंट में इकट्ठा करते जा रहे हो। तो ये आपकी मिस्टेक थी क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड पर आपने ये नहीं किया था, इसकी वजह से ये आपका डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में। तो आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया 8,000 रुपए से। गुड्स रिटर्न रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, आपको सामान रिटर्न मिल रहा है महेश से, मतलब कि आपके पास आ रही है सेल्स रिटर्न। आपने महेश को जो सामान बेचा था, उसमें से वो आपको सामान रिटर्न कर रहा है 1,000 रुपए का। आपने इसको सेल्स बुक की जगह परचेज रिटर्न सॉरी सेल्स रिटर्न बुक की जगह परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया। महेश का जो अकाउंट है वहां पर आपने सही कर पोस्टिंग की है, उसको आपने क्रेडिट ही किया है। आपको अगर इसकी ट्रांजैक्शन बनानी है तो आपको क्या बनानी थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, यही करना था। महेश क्रेडिट ही करना था, वो क्रेडिट हुआ है तो आप इसको नहीं छेड़ोगे। अब आपने जो गलती की है वो सेल्स रिटर्न बुक की जगह परचेज रिटर्न बुक उठा करके उसमें रिकॉर्डिंग कर दी। परचेज रिटर्न बुक का टोटल जो है, जो बैलेंस है, वो क्रेडिट होता है। तो वो आपके परचेज रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जहां पर आपने क्रेडिट में ही उसको लिख दिया है। वहां पर ये 1,000 रुपए का अननेसेसरीली की ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न बुक से परचेज रिटर्न अकाउंट में 1,000 रुपए क्रेडिट पे चले गए, जिसको आपको हटाने के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो आप डेबिट करो परचेज रिटर्न अकाउंट को 1,000 रुपए से। जो सेल्स रिटर्न हुई थी, जो कि आपने बुक ही नहीं की है, उसको बुक करने के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट आप डेबिट करो 1,000 रुपए से। अब यहाँ पर ये आपने डेबिट तो कर दिया, लेकिन क्रेडिट जिससे करना था वो आपने सही किया है। तो उसकी जगह पर अब आपको क्या करना होगा? आप इन अकाउंट्स को खोल के करेक्शन नहीं कर सकते दोबारा से लेजर में। आप इन सारे डिफरेंसेस को, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस डिफरेंस कर रहा होगा, तो यहाँ पर आपको सस्पेंस अकाउंट में 2,000 रुपए डालने होंगे, क्रेडिट करने होंगे। तो गुड्स रिटर्न बाय महेश रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक नाउ रेक्टिफाइड, ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है, आपने कुछ सामान नरेश को रिटर्न किया है, मतलब परचेज रिटर्न हुई है 2,000 रुपए की, जिसकी आपने रिकॉर्डिंग परचेज बुक में कर दी है। होनी कहाँ चाहिए थी? परचेज रिटर्न बुक में। आपने जो नरेश का अकाउंट है वो सही डेबिट ही किया है। जब आप परचेज रिटर्न करते हो तो नरेश के अकाउंट को डेबिट करोगे, परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। बिल्कुल सही है, नरेश का डेबिट होना चाहिए था, वो आपने डेबिट ही किया है, सही पोस्टिंग हो गई। आपने गलती क्या की है? परचेज रिटर्न बुक की जगह परचेज बुक में रिकॉर्डिंग कर दी है, और इसकी वजह से परचेज का जो खर्चा है वो एक्सेस हो गया है 2,000 रुपए का। वहां पर परचेज का अकाउंट डेबिट हो गया है 2,000 रुपए का अननेसेसरी। इसको हटाने के लिए अब आपको क्या करना होगा? परचेज के अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। परचेज बुक से जो डेबिट बैलेंस है वही तो आप परचेज अकाउंट में डालते हो, वो डेबिट में डालते हो आप। अब डेबिट से 2,000 रुपए को हटाने के लिए आप उतनी ही अमाउंट से परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, तो आपका ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। आपने जो गलती ही की है वो खत्म हो जाएगी। अब जो एक्चुअल में आपको करना चाहिए था, उस अकाउंट को आपको डालना है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट होना था, उसी अकाउंट को अब आप क्रेडिट कर दो 2,000 रुपए से। अब ये जो डिफरेंस आ गया है इन अकाउंट्स की वजह से, इसको आप कहाँ डाल दोगे? आप कहीं और तो नहीं डाल सकते, लेजर नहीं खोलना आपको, तो वो आप कहाँ वहां डाल रहे हो? सस्पेंस अकाउंट में। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट करो 4,000 रुपए से। गुड्स रिटर्न टू नरेश रिकॉर्डेड इन परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। आपने सारी एंट्रीज को रेक्टिफाई कर दिया है। अब आपको खोलना है सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आ रहा था वो आपने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, आपको वही फाइंड करना है। मतलब कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है, यही एज्यूम की जा रही है कि अगर हम इनको डाल देते हैं, इनके इफेक्ट को फाइंड करके डाल देते हैं सस्पेंस अकाउंट में, तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। और वो किस तरह से? देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, आपका सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो आपको क्या करना है? डेबिट साइड पर लिखना है टू सेल्स टू परचेज अकाउंट 7,000,
₹7,000। ऊपर आप स्पेस छोड़ोगे डेबिट और क्रेडिट साइड, क्यों? क्योंकि आपको अभी वो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस नहीं पता, जिससे आपने सस्पेंस अकाउंट को खोला है, वही आपका आंसर है, वही आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है। तो उसको लिखने के लिए आपको स्पेस छोड़नी होगी। नेक्स्ट है आपका सस्पेंस अकाउंट, यहाँ क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुए हैं, आपको वहां क्रेडिट पे लिखने हैं। बाय परचेज अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 9,000 रुपए। इस तरह से आप सारी की सारी, जैसे लेजर के अकाउंट में पोस्टिंग करते हो, उसी तरह से आप इसको पोस्टिंग करोगे। यहाँ पर अब थर्ड एंट्री में आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आप डेबिट साइड पर लिखो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट आएगी 4,000 और 4,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, परचेज रिटर्न अकाउंट बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्रेडिट साइड पर लिखो और 1,000 रुपए अमाउंट लिखो। नेक्स्ट है आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर आप पोस्टिंग करोगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 2,000 रुपए। अब आपने सारे अकाउंट्स की पोस्टिंग यहाँ पर कर दी है सस्पेंस अकाउंट में। अब आप करोगे टोटल दोनों साइड का। आपके डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 26,000 रुपए और इस साइड का टोटल आ रहा है आपका क्रेडिट साइड का 20,000 रुपए। मतलब कि डिफरेंस कितना हुआ? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए जो डिफरेंस है, वो आपका डिफरेंस आ रहा था ट्रायल बैलेंस में, और जो कि क्रेडिट का बैलेंस था, तो क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ रहा था, इसलिए आपने क्रेडिट साइड पर ही सस्पेंस अकाउंट को खोल लिखा। जिस साइड पर अमाउंट का टोटल कम आ रहा था आपका ट्रायल बैलेंस का, वहीं पर तो आपने मैच करने के लिए सस्पेंस अकाउंट लिखा। मतलब कि आपका जब ट्रायल बैलेंस बना, आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट साइड का टोटल कम था 6,000 रुपए से, और उसी के लिए आपने सस्पेंस अकाउंट को 6,000 रुपए से खोला। तो वो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आपका क्या हुआ? क्रेडिट बैलेंस, जिसे आप सस्पेंस अकाउंट में सबसे ऊपर लिखोगे 6,000 रुपए। और जो आपको मिस्टेक्स मिलती गई, आपने अपने इस बैग में डालनी शुरू कर दी। तो अब देखो, क्या वो मिस्टेक सारी फाइंड करने के बाद दोनों साइड का टोटल मैच कर गया है? हाँ, मैच कर गया है। 26,000 रुपए। तो यही हमको एज्यूम करना था। हम जब सारी मिस्टेक्स को फाइंड कर लेते हैं, तो वो डिफरेंस हमारा जो ट्रायल बैलेंस का है, वो खत्म हो जाएगा और हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है जब एग्जाम में आ जाता है। सस्पेंस अकाउंट का यही रोल है कि आप उसे एक बैग मानते हो और उसमें अपनी जितनी भी गलतियां अब आप फाइंड करते जाते हो, उसमें आप उसको डेबिट है या क्रेडिट है, उसमें आप डालते जाते हो, ताकि आपका ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस खत्म हो जाए। आपको यही फाइंड करना है। फिर भी आपकी कोई मिस्टेक रह जाएगी, अगर आपका फिर भी कोई एरर रह जाता है बुक्स में और आप नहीं फाइंड कर पाते, तो आपके सस्पेंस अकाउंट में एंड में बैलेंस रह जाता है, जिसे आप अपनी बैलेंस शीट में शो करते हो। आगे के क्वेश्चंस में हम उसको भी समझेंगे, सीखेंगे कि उसको हम कहाँ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किस तरह से उसको बनाया जाता है। तो मेरे साथ हर वीडियो में बने रहना, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, स्ट्रांग नहीं होंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि हम ये बनाते क्यों हैं, तब तक आप उस चीज को रट रहे हो, आप उसको समझ नहीं रहे हो। समझना जरूरी है, ताकि वो लॉन्ग स्पैन के लिए आपके दिमाग में रहे, आपको समझ में आए कि हाँ, इसका पर्पस ये है, इसको हम बनाते इसलिए हैं, तो हमें इसको इसलिए बनाना है। अगर आप नए हैं चैनल पे और अच्छा लग रहा है सीखना, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे, अच्छा लगेगा आपको। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलो, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं, आपके पास लेसन पहुंच जाए और आप उसको सीख सको, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सको। गुड बाय एंड टेक केयर।